हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे? तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज। तो इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर टोटल टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो क्या होता है ये आपसे पूछा गया है जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल बनता है। ओके। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटालिक फॉर्म ऑफ मिनरल? तो नॉन मेटालिक फॉर्म कौन सा है मिनरल का? ओके। कौन सा खनिज का अधातु रूप है? तो आप कहेंगे माइका। ओके। अब देखिए और भी यहाँ पर एग्जांपल्स दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल, डोलोमाइट, फॉस्फेट, साल्ट और ग्रेनाइट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मोस्ट मेटालिक इन नेचर? ओके। तो कौन सा वो एलिमेंट है जो मोस्ट मेटालिक है नेचर से? तो आप कहेंगे बेरियम। ओके। बेरियम का सिंबल क्या होता है? Ba। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर? तो यहाँ पर कौन सा है जो रिएक्ट नहीं करता है विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर? तो राइट आंसर क्या होगा? निक्रोम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ सेमी मेटल्स अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ओके। तो निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं का सही युग्म चुने। करेक्ट पेयर आपको चुनना है। तो आप कहेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म अ ग्रीन कलर कोटिंग ड्यू टू कोरिजन? तो कौन सी धातु संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनाती है? तो वो है कॉपर। नेक्स्ट है द एलोट्रोप ऑफ विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? किस धातु का अपरूप विद्युत का संचालन करता है? तो आप कहेंगे कार्बन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स? ओके। कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल है नॉन मेटालिक मिनरल्स का? तो आप कहेंगे लाइमस्टोन। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताए थे पहले ही कि यहाँ पर नॉन मेटालिक मिनरल्स है लाइमस्टोन, जिप्सम, कोल, डोलोमाइट, फॉस्फेट, साल्ट, ग्रेनाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डैश? तो धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो डक्टिलिटी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल? ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामान्यतः अधातुओं का नहीं है? वो है कंडक्टर्स। नेक्स्ट है विच एसिड इज यूज्ड इन द एंडोजाइजिंग प्रोसेस? तो यहां राइट आंसर क्या होगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है द कंपाउंड ऑफ अ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड डैश? प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? मिनरल्स। ओके, खनिज। नेक्स्ट है विच केमिकल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड टू हार्डन स्टील? स्टील को कठोर बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? मैंगनीज होगा यहाँ करेक्ट आंसर। इसका देखिए सिंबल Mn होता है और एटॉमिक नंबर 25 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सीसा का अयस्क है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ लीड? वो है आपका गैलिना।
नेक्स्ट है विच इज द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है, वो है ब्रोमाइन। ओके, ब्रोमीन। नेक्स्ट है ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। पीतल किसका मिश्रण है। ओके, पीतल किसका मिश्रण होता है, तो आप कहेंगे 30% जिंक एंड 70% कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द लाइटेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ओके, तत्वों की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है, वो है लिथियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कौन सा नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एल्कलाई मेटल। ओके, कौन सी पहली क्षार धातु है, तो वो है लिथियम। नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज ए ट्रेस एलिमेंट। इनमें से कौन सा ट्रेस तत्व है, कौन सा है ट्रेस एलिमेंट, तो आप कहेंगे मैग्नीज। मैंगनीज। ओके, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायो एटॉमिक। ओके, कौन सा यहां पर डाई एटॉमिक है, तो वो है फ्लोरीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय साइंटिस्ट्स एज द थिनेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किसे वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पतला पदार्थ माना है, वो है ग्राफीन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द अल्कलाई मेटल्स इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। ओके, क्षार धातुओं में से कौन सी धातु आकार में सबसे छोटी है, तो वो है लिथियम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक एलिमेंट्स इज डेंसर देन वाटर। कौन सा धातु तत्व पानी से अधिक सघन है, वो है कैल्शियम। नेक्स्ट है एन एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ। मिश्र धातु इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से जो है कौन सी धातु सबसे अधिक, ठीक है, मोस्ट मैलिएबल है, तो आप कहेंगे सिल्वर। ओके, एजी। नेक्स्ट कॉमन मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज। ठीक है, सामान्य धातुओं को उनकी घटती प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने को इस प्रकार जाना जाता है, आप कहेंगे एक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू आयरन टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो इस हम कार्बन मिलाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। कौन सी धातु जो है केरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है, तो सोडियम। नेक्स्ट है द एलिमेंट टेलुरियम इज ए। ओके, तत्व ये टेलुरियम जो है ये क्या है, तो आप कहेंगे मेटलॉइड्स। टेलुरियम क्या है, मेटलॉइड्स। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने मेटल, नॉन मेटल, एलॉय से रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।